बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी ऑन ऑल ऑफ यू। दोस्तों, अगला हम टेंस देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में किस तरह से पैसे वाइज में जुमलों को तब्दील किया जाता है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो लेट्स सी इट्स स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड देन वी विल कन्वर्ट एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव। तो देखें, इसमें देखें ऑब्जेक्ट सबसे पहले विल बी, विल हैव बीन, विल हैव बीन, और वर्ब की तीसरी फॉर्म बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट। तो आपको पता है कि जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम बनाते हैं तो उसमें विल हैव और शैल हैव का इस्तेमाल होता है, यानी चुका होगा, चुकी होगी वगैरह, इस तरह के जुमले बनते हैं। तो इस तरह से जुमले दिए गए होते हैं, उनको हमने पैसिव में चेंज करना होता है। तो जो जुमले उन्होंने दिए होते हैं एक्टिव में, वो होते हैं विल, उसमें लगा होता है विल हैव और शैल हैव। जब हम उनको पैसिव में चेंज करेंगे तो हम विल हैव बीन और शैल हैव बीन लगाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल फार्मूला है। देखें सेंटेंसेस के देखते हैं। आई विल हैव लर्नड द लेसन। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट सबसे पहले हम ले आएंगे द लेसन। द लेसन विल हैव बीन, विल हैव बीन, वर्ब की तीसरी फॉर्म लर्नड बाई, क्या है, मी। आई है तो आई से बन जाएगा मी। द लेसन विल हैव बीन लर्नड बाय मी। तो इस तरह से हमने जुमले को चेंज कर दिया है पैसिव वॉइस में। विल हैव और शैल हैव वर्ब की तीसरी फॉर्म, विल हैव बीन और शैल हैव बीन लगाएं पैसिव बनाने के लिए, और वर्ब की तीसरी फॉर्म लगा दें तो ये पैसिव में जुमला चेंज हो जाएगा। अगला जुमला हम देखते हैं कि दे विल हैव सोल्ड देयर हाउस। अब देखें देयर हाउस जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद है। देयर हाउस, their house will have been sold by, देखें क्या है इसमें सब्जेक्ट them, दे से बन गया them। the house will have been sold by them। तो आगे देखें, नेक्स्ट जुमला है हमारे पास है he will have switched on the light। he will have switched on the light। तो द लाइट हमारे पास ऑब्जेक्ट है। द लाइट विल हैव बीन स्विच्ड ऑन बाय हर। तो इस तरह से जुमले हम बना सकते हैं। बाय हिम है, ही है तो हिम लगाएंगे, तो ही विल हैव स्विच्ड ऑन द लाइट। द लाइट हमारे पास ऑब्जेक्ट है। द लाइट विल हैव बीन स्विच्ड ऑन बाई हिम। ही है तो उसके बन गया हिम। तो शी विल, आगे नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव में क्या करना है, विल और शैल। विल के बाद शैल तो इसमें इस्तेमाल नहीं करना, रिडंडेंट हो गया है, तो हमने विल के बाद नॉट लगा देना है, तो नेगेटिव हमारे पास जुमला बन जाएगा। तो नेगेटिव वाला जुमला देखते हैं। ही विल है, नीचे है शी विल नॉट हैव टेकन मेडिसिन। शी विल नॉट हैव टेकन मेडिसिन। अब देखें द मेडिसिन विल नॉट हैव बीन टेकन बाय हर। द मेडिसिन सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ गया। द मेडिसिन विल नॉट, विल के बाद नॉट लगा दिया, हैव बीन, क्या है, टेकन बाय, शी है तो आ गया हर। द मेडिसिन विल नॉट हैव बीन टेकन बाय हर। तो इस तरह से हमने नेगेटिव जुमला बना लिया। हम देखते हैं कि इसके क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। तो देखें, विल शी हैव परचेज्ड अ कार। विल शी हैव परचेज्ड अ कार। अब देखें विल हमने पहले लगाना है, जब क्वेश्चन बनाना है तो विल, क्वेश्चन में पैसिव वॉइस में भी विल ही पहले लगाना होता है। तो विल शी हैव परचेज्ड अ कार, तो विल अ कार हैव बीन परचेज्ड बाय हर। तो देखिए इसको चेंज करते हैं। विल अ कार, ऑब्जेक्ट आ गया, हैव बीन परचेज्ड बाय हर। शी है तो हर आ गया। तो हमारे पास ये जुमला सवालिया बन गया। सवालिया में हमने विल को जुमले से पहले ले आना है, यानी ऑब्जेक्ट से पहले हम विल लगा देंगे तो जुमला हमारा जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो इस तरह से हम
और बहुत सारे जुमले बना सकते हैं। जैसे मैं जुमले बोलता हूँ कि वो खाना खा चुका होगा, तो क्या हम इसको अंग्रेजी में क्या करेंगे, ही विल हैव ईटन फूड। तो जब हम इसको चेंज करते हैं तो विल हैव बीन लगाएंगे, द फूड विल हैव बीन टेकन बाय हिम। अम्मी खाना पका चुकी होगी, द मदर विल हैव कुक्ड द फूड। ये हमने बनाया इसको एक्टिव में, द फूड विल हैव बीन कुक्ड बाय द मदर। इस तरह से वो अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुके होंगे, दे विल हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क, देयर होमवर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय देम। इस तरह से हम जुमले इसके बना सकते हैं। तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के साथ जुमले जो हैं वो आपको अज़बर होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको बनाने आएंगे। तो सिंपल, इसमें बिल्कुल सिंपल तरीका है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ज़ाहिर है ऑब्जेक्ट लगाते हैं, पैसिव में हमेशा ऑब्जेक्ट पहले लगता है। ऑब्जेक्ट के बाद जो जिस टेंस को हम डिस्कस कर रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट को, तो इसमें हमने विल हैव बिन लगाना है, वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी है, और बाई के बाद हमने अगर हमारे पास सब्जेक्ट मौजूद है तो लगा देना है, अगर नहीं है तो नहीं लगाना। बहुत सारे फिक्रे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट हमारे पास होता ही नहीं है, तो हम उनमें सब्जेक्ट नहीं लगाते। जैसे दुकानें बंद की जा चुकी होंगी, द शॉप्स विल हैव बीन क्लोज्ड, दुकानें बंद की जा चुकी होंगी। तो इस तरह से कुछ में हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता, जिनमें नहीं होता उनमें हम सब्जेक्ट नहीं लगाते। So hope you will have understood that, and inshallah we will continue to make new videos for you, and hoping for the best. Inshallah you will learn new things in my lectures. तो इस वीडियो से फिलहाल अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।